जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमें तारों का एक बहुत बड़ा समूह दिखाई देता है, जिसमें छोटे बड़े टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमें ये तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये आसमां, हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? क्या हमारे इस ब्रह्मांड का अंतिम किनारा है? और कहाँ तक फैला है हमारा ये ब्रह्मांड? नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या इसकी कोई सीमा है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है। हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड में सभी जीव और निर्जीव चीजें शामिल है। हमारा पृथ्वी ग्रह, अन्य सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सी, सब कुछ इसका हिस्सा है। यहाँ तक कि समय, स्थान और पदार्थ भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है। हमें चंद्रमा तक पहुँचने में लगभग 3 दिन का समय लगता है और वहीं हमारे सबसे नज़दीक ग्रह यानी मंगल तक पहुंचने में लगभग 7 महीने का समय लगता है। शुक्र तक पहुंचने में 15 महीने, तो बृहस्पति तक पहुंचने में 6 साल और शनि तक पहुंचने में 7 साल लगते हैं। इसके अलावा यूरेनस तक 8.5 साल, प्लूटो तक 9.5 साल और सबसे दूर के ग्रह नेपच्यून तक पहुंचने में लगभग 12 साल लगते हैं। तो सवाल अभी भी वही है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। यह लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। तो यह संख्या कितनी बड़ी है? खैर, आइए सूरज के बारे में सोचें। सूरज हमसे एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं और एक खगोलीय इकाई 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर होता है। अब ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। केवल एक प्रकाश वर्ष 63,000 खगोलीय इकाइयों के बराबर है, यानी एक प्रकाश वर्ष 9.5 खरब किलोमीटर के बराबर है। हमारे ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इस कारण से सही संख्या की गणना करना भी बहुत बड़ा काम है। 93 अरब प्रकाश वर्ष केवल देखने योग्य ब्रह्मांड यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। यह वह ब्रह्मांड है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना से बड़ा हो सकता है या व्यास में कम से कम 7 खरब प्रकाश वर्ष हो सकता है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है? ब्रह्मांड इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यह लगातार फैल रहा है। हर साल ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने हिस्से में समाया हुआ था, पर आज से करीब 13.8 अरब साल पहले इसमें एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। महाविस्फोट यानी बिग बैंग के बाद से ही लगातार ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ब्रह्मांड हर साल करीब 6.5 प्रकाश वर्ष जितना सभी दिशाओं में फैल रहा है। हर साल हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पिछले साल की तुलना में छोटा होता जा रहा है। हमारा ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से फैलता जा रहा है। ऐसे में हमसे कई अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारे और आकाशगंगाएं हमसे और भी ज्यादा दूर जा रही है, पर हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स सीमित है और हम केवल कुछ अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। अगर सीधी तौर पर कहा जाए तो ये तारे और आकाशगंगाएं धीरे धीरे हमारे ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल करीब 20 मिलियन तारे
हमारे ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं, जिनका हम अब कभी भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस विशाल ब्रह्मांड के उम्र के सामने हम मानवों का अस्तित्व लगभग ना के बराबर है और उनमें से भी हम इंसानों ने केवल कुछ सैकड़ों साल पहले ही विशाल ब्रह्मांड को टेलीस्कोप की मदद से देखना शुरू किया है। पर हमारा यह ब्रह्मांड हर सेकेंड, हर दिन और हर साल बेहद ही तेजी से बदल रहा है। भले ही हम इंसान इन्हें नोटिस कर पाने में सक्षम नहीं है, पर आने वाले कुछ लाखों करोड़ों सालों में छोटे छोटे ये बदलाव हम मानव, हमारी पृथ्वी, हमारे सौरमंडल और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब सवाल ये आता है कि क्या कभी इस ब्रह्मांड का अंत होगा? कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि ब्रह्मांड चपटा है और इसका हमेशा विस्तार होता रहेगा। दूसरे और वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड एक दिन समाप्त हो जाएगा। शायद सबसे लॉजिकल उत्तर यह है कि जब सभी तारे अपने जीवन काल के अंत तक पहुंचेंगे तो प्रकाश समाप्त होने के साथ ही ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा। यदि जीवित रहने के अन्य साधन उपलब्ध हो तो शायद ब्रह्मांड यहीं समाप्त नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा यह ठंडा होने लगेगा और इसके कारण जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत को बिग फ्रीज नाम दिया गया है। एक और सिद्धांत यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड फैलना बंद कर देगा और इस प्रक्रिया का उलट होने लगेगा। ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ना शुरू कर देगा। जब ऐसा होगा तो ब्रह्मांड फिर से एक बिंदु में समाहित हो जाएगा। इसके बाद एक और बिग बैंग के साथ फिर से शुरू होगा। इस सिद्धांत को बिग क्रंच कहा जाता है। चाहे जैसे भी ब्रह्मांड का अंत हो, हमारे लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह घटना आने वाले अरबों सालों तक नहीं होने वाली। ब्रह्मांड के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।